नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी महानगर पालिका चुनाव 2025-26 का मतदान 15 जनवरी को होने वाला है, जिसे लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे शहर के सभी छोटी बड़ी पार्टियों और चुनावी मैदान में उम्मीदवारी कर रहे उम्मीदवारों के द्वारा जगह जगह चुनावी सभा और गली गली में जाकर सीधे मतदाताओं से संवाद करने के लिए कॉर्नर मीटिंग की जा रही है। इसी क्रम को जारी रखते हुए भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 में कोणार्क विकास अघाड़ी का चुनाव प्रचार रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुष शामिल हुए। वहीं इस प्रचार रैली में उम्मीदवारी के रूप में शामिल विलास आर पाटिल और मैडम प्रतिभा विलास पाटिल का जगह जगह महिलाओं ने आरती उतारी और तिलक लगाकर विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इस रैली के उपरांत मीडिया से बात करते हुए विलास आर पाटिल ने सवालों के जवाब में कहा कि सरकार महिलाओं को लाडली बहना के नाम पर सम्मान दे रही है, वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। विलास आर पाटिल पिछले रात हुए मैडम प्रतिभा विलास पाटिल के द्वारा आयोजित महिला सभा में कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार होने की घटना की जानकारी देते हुए बताया। हालांकि इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बगैर उन्होंने सीधा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। साथ ही इस घटना के समय मौजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न करने और शिकायत दर्ज करने में देरी को लेकर बेहद चिंताजनक बताया। आपको बता दें कि जब से भिवंडी महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक वार्ड नंबर 1 सुर्खियों में रहा है और कई बार इस वार्ड में आपसी झड़प हो चुकी है, जिसके तहत दर्जनों लोगों के ऊपर गुना दाखिल भी हुए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले 15 जनवरी को मतदान के समय वार्ड नंबर 1 की जनता बिना भय के अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव कर पाएगी या फिर मतदाताओं में भय बना रहेगा। जबकि मतदान केंद्र तक सभी मतदाताओं को बिना भय के मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बहरहाल आज के इस रैली को लेकर विलास आर पाटिल ने क्या कहा, देखें विशेष रिपोर्ट में। हमने ऑफिशियली आरओ के थ्रू प्रचार सभा के लिए और वहाँ पर सभा बना रखने के लिए हमने ऑफिशियली जो कुछ परमिशन देता है हम परमिशन ग्रांटेड करके वहाँ पर सभा में पहुँचे थे। और जैसे आरओ का एक अपना पथक रहता है, वो पथक भी रहना वहाँ पर जरूरी रहता है। और वहाँ पर हमारी जो सभा शुरू हो रही थी, शुरू होते ही जैसे प्रतिभा पाटिल का जो भाषण शुरू हुआ उसके अंदर विरोधी के लोगों ने, खास करके भाजपा लोगों ने वहाँ पर अपने गुंडे लोग भेज के वहाँ पर गुंडेगिरी करने की कोशिश की। कोशिश तो क्या, वो कोशिश लेके हमारी जितनी भी महिलाएं थे वो महिलाओं के ऊपर उन्होंने गाली गलौज देना चालू किया और अनाप शनाप बकने लगे थे। लेकिन हमारी महिलाएं भी काफ़ी शांत थे, उन्होंने ये अच्छी तरह से। लेकिन खंत इस बात का लगता है कि हमने ऑफिशियल परमिशन लेने के बाद बड़े पैमाने पर वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी और मौजूद होने के बाद भी जो प्रचार पत्र, जो आचार संहिता का पथक है वो भी वहाँ पर था। लेकिन मुझे बड़ी दुख की बात लगती है कि इन्होंने वहाँ पर कोई दखल नहीं दिया और उन्होंने वहाँ पर कोई वीडियो शूट वहाँ पर किया नहीं है। और उनकी तरफ से आचार संहिता का जो परमिशेबल प्रचार सभा थी उसके अंदर उन्होंने एक वहाँ पर गुनाह तो भी नोंद करना चाहिए था, एक या आरओ का एक लेटर तो भी जाना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट में कि ऐसे ऐसे परमिशन होने के बावजूद बाहर के लोग वहाँ गुंडागिरी कैसे कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब मिले हुए हैं, हर जगह से मिले हुए हैं और इन पे कोई उम्मीद नहीं मिले। चुनाव के दरमियान इस तरह के जो विवाद होना, इसको आप कैसे देखते हैं? वाद विवाद तो ये हमारा वार्ड है ही नहीं है, हम शांति से रहने वाले हैं। यहाँ पे जो लोग हैं अच्छे संस्कार के लोग हैं, ये कभी झगड़ा बिगड़ा चाहते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वार्ड के अंदर जो चल रहा है, ये बाहर से झगड़ा आ रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इसके अंदर गुंडागिरी कर रहे हैं। महिला के ऊपर शर्म लगनी चाहिए उनको कि महिलाओं के ऊपर 10-15 बच्चे लोग आते हैं और गाली गलौज करते हैं और अनाप शनाप बकते हैं। जो ऐसी गाली जो औरतें सुन नहीं सकती ऐसी गाली दी जाती है। तो ये जो भाजपा जो कर रही है शर्मनाक बात है। मैं तो बोलता हूँ ये सारे मीडिया के थ्रू तो पूरा महाराष्ट्र में बात फैलनी चाहिए कि देखो तुम लड़की बहन बोल रहे हो लेकिन लड़की बहन के साथ कैसे अत्याचार कर रहे हो। पुलिस पक्ष पे भी सही से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया आपके पक्ष की तरफ से, उस पर क्या कहना चाहिए? 100% जो निजामपुरा सेक्शन के जो है हमेशा, अभी कल हमको इतना सब हमारे पास एविडेंस होने के बाद, हमारा परमिशन होने के बाद भी 6 घंटा FRI को लगता है।
6 घंटा, और वहाँ पर महिलाओं को वहाँ पर बोला जाता है कि आप बैठे रहो करें। अरे ये कौन सी बात है, ये कौन सा तरीका है? तो कहने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है। वहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर बैठी थी, वहाँ पर आचार संहिता का पथक था, हमने परमिशन लेने के बाद वहाँ पर एक इंसान वहाँ पर आके कुछ बोला नहीं कि उन्होंने भगाया नहीं। महिलाओं से वहाँ पर झगड़ा होना करना, हमारे मैडम और बाकी सब महिला उनसे लड़ते रहे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो निजामपुरा सेक्शन है उसके ऊपर तो मेरा आरोप ही है, क्योंकि ये गलत बात हो रही है। चुनाव के दरमियान इस तरह की हालत फिर से ना हो, तो इसके लिए आपने कोई तैयारी की है? तैयारी बोले तो क्या, समझा नहीं आपका सवाल। मतलब सुरक्षा को लेकर या आगे व्यवस्था को लेकर आपने क्या मतलब तैयारी की? सुरक्षा हमारी जनता ही है। हम लोग अभी पुलिस प्रशासन को जो ऑफिशियली लेटर देना तो दिया, अभी उनको देना है नहीं देना है वो उनकी मर्जी है। बाकी पाटिल फैमिली अपना मजबूती रखते हैं, मजबूती इसलिए रखते हैं क्योंकि सारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के महिला वर्ग है हमारे साथ में जुड़े हुए, वही हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन। अभी हमारे लिए प्रोटेक्शन तो वही है, हम उनके खुद के लिए उनके लिए प्रोटेक्शन है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं? निष्पक्ष तो नहीं हो रहे। यहाँ पर अलग अलग ढंग के अलग अलग तरीके से गुंडागिरी की जाती है। यहाँ पर जो लोग शांत है, घरों में अपनी सुख शांति चाहते हैं, उनकी सुख शांति भंग करने का कोशिश चालू है। और जैसे आज आप मीडिया से मैं भी बात कर रहा हूँ, तो एबीपी में हमने शायद वो कल न्यूज़ फ्लैश भी हुआ था, तो आपने वो वीडियो में भी देखा है कि किस तरीके का ये चल रहा है। ये तरीका कौन सा है, ये गुंडेगिरी कौन से तरीके से जा रही है, दहशत मचाई जा रही है। लेकिन ये पब्लिक है, बहुत होशियार है, तो पब्लिक से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे गुंडेगिरी को डरे ना। और आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है। जैसे कि गवर्नमेंट है वो सुरक्षित चाहती है, खाली महिलाओं को लाड़की बहन बोल के देना ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा करना ही उनका धर्म है। लेकिन देखा गया है कि उनके ही लोग कल अच्छे बेबस होके गंदिया गाली आप हमारे लेडीज लोगों को दे रही है। कहाँ का महिलाओं का रिस्पेक्ट कहाँ है, लड़की बहनों का रिस्पेक्ट कहाँ गया? यानी जब चुनाव आता है तो आप हमारा रिस्पेक्ट लेडीज को रखते ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक दुख की बात है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। विरोधी पक्ष के जिस पर आपने आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि वो अपने घर के नीचे खड़े थे और उसके बाद जैसे मामला हुआ, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप जाके वीडियो शूटिंग देख सकते हो, वहाँ पर झगड़ा क्यों हुआ। हमें तो खुजली नहीं ना किसी और के घर में जाने की। हम तो वहाँ पर 300 लेडीज लोगों की जो मीटिंग थी उसमें बैठे थे, तो आप शायद देख सकते हो, या हम लोग वीडियो शायद आपने वीडियो देखा भी हुआ कि वहाँ पर किसने आकर क्या किया है। हम ऐसे संस्कार के लोग है नहीं ना कि दूसरे के घर में जागने जाए। हम तो हमारा ही काम करेंगे, हमारे तरीके से हम हमारा प्रचार करेंगे ना। और हमें बात करने की तो बिल्कुल आदत नहीं है, फिर भी हम कुछ ऐसा कुछ देखते तो हम टेढ़ा मुंह करके चले जाते, उनके ऊपर नजर भी नहीं करते, क्योंकि वो गाँव के लोग है नहीं, कहीं बाहर के गुंडे लोग आके बसे हुए हैं। क्योंकि स्थानिक लोग है जो हमसे नजर भी नहीं, ऐसे हमसे कैसी काम ही नहीं कर सकते ऐसा गंदा काम। ये बाहर के लोगों के थ्रू बनाया जा रहा है गुंडेगिरी का।